सभी भक्तगणों को श्री राम सा पीर जन्मोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे रामदेव जी के जन्म की कथा और उनके चमत्कारों का वर्णन। श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी का अवतार सन 1442 में भादवा सुदी दूज के दिन राजस्थान के पोकरण के ताम्रवंशी राजा अजमल के यहाँ हुआ था। भादुड़ारी बीज रो जत चंदो करे प्रकाश, रामदेव बण आवसू राखी जे विश्वास। राजा अजमल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के साथ ही धर्मपरायण राजा भी थे, लेकिन उनकी विडंबना भी थी। वह निसंतान थे, जिसके कारण वह काफ़ी दुखी रहते थे। रामदेव जी के पिता राजा अजमल, जो कि द्वारकाधीश के परम भक्त थे, हमेशा अपने राज्य की सुख शांति की मनोकामना के लिए द्वारका जाते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और राज्य में अच्छी बारिश की मनोकामना लेकर अजमल जी द्वारकाधीश के पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बारिश के दिन में ही जब एक दिन सुबह किसान अपने खेतों में जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें उनके राजा अजमल मिल गए। किसान उन्हें देख वापस घर की तरफ जाने लगे। यह देख राजा ने पूछा कि वापस क्यों जा रहे हो? तो किसानों ने बताया कि राजा अजमल जी, आप निसंतान हैं, इसलिए आपके सामने आने के से अपशकुन हो गया है और अपशकुन के समय में हम बुआई नहीं करेंगे। राजा ने जैसे ही ये सुना बहुत दुखी हुए, लेकिन एक कुशल शासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसानों से कुछ नहीं कहा, पर घर वापस आकर काफ़ी निराश और परेशान हुए। फिर उन्होंने तय किया कि संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर द्वारकाधीश के दर्शन करने जाऊंगा। इस मनसा के साथ वह द्वारकाधीश पहुँचे। भगवान द्वारकाधीश के प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर गए। मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल ने बहुत दुखी और भारी मन से भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने अपनी सारी व्यथा रख दी। अपनी सारी बात करने के बाद वो मूर्ति को एकटक देखते रहे। उन्हें ऐसा लगा भगवान की मूर्ति उन्हें मुस्कुराती हुई देख रही है। ऐसा देख अजमल जी को गुस्सा आया और उन्होंने वह प्रसाद रूपी लड्डू, जो कि द्वारकाधीश के लिए लाए थे, वह मूर्ति पर फेंक दिया, जो कि द्वारकाधीश की मूर्ति के सिर पर जा लगा। यह सब वाक़या देख मंदिर में स्थित पुजारी को लगा कि राजा पागल हो गए हैं। पुजारी ने राजा अजमल जी को बोला कि भगवान यहाँ नहीं हैं, भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो जाओ समुद्र में जाकर उनसे मिलो। बहुत दुखी होने के कारण राजा समुद्र के किनारे गए और समुद्र में कूद गए। भगवान द्वारकाधीश ने राजा अजमल को समुद्र में दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी के साथ उनके घर अवतरित होने का वरदान दिया और कहा वह खुद भादवा की दूज के दिन राजा अजमल के घर पुत्र रूप में आएंगे। राजा अजमल ने देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी है। राजा अजमल जी ने पूछा, भगवान आपको यह चोट कैसे लगी? भगवान ने कहा कि मुझे मेरे एक प्यारे भक्त ने लड्डू मारा। यह सुनकर राजा बहुत ही शर्मिंदा हुए। अजमल ने भगवान से बोला, मुझ अज्ञानी को कैसे पता होगा कि आप ही मेरे घर आए हैं? भगवान ने कहा कि जब मैं तेरे घर आऊँगा तो आंगन में कुमकुम के पैर के निशान बन जाएंगे, मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। यह सब सुनने के बाद अजमल जी खुशी खुशी घर लौटे, अपनी रानी को सारी बात बताई। उसके निश्चित समय के बाद और भगवान के वरदान अनुसार पहले बलराम जी ने वीरमदेव के रूप में राजा अजमल की पत्नी मैनादेवी के गर्भ से जन्म लिया और इसके 9 माह बाद भगवान भादवा की दूज के दिन भगवान कृष्ण राजा अजमल के घर रामदेव के रूप में पालने में अवतरित हुए। रामदेव जी का पर्चा और बाल्यकाल के कथा किस्से। बाबा रामदेव के रूप में प्रसिद्ध हुए श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी ने बाल्यकाल से ही अपनी लीलाएं दिखानी प्रारंभ कर दी थी। पालने में प्रकट होने के बाद अपनी माता मैनादेवी को चमत्कार दिखाया। उनके आंचल से दूध की धार बालक रूपी रामदेव के मुख में गिरने लगी और माँ मैनादेवी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। छोटी उम्र में दर्जी द्वारा बनाए कपड़े के घोड़े पर बैठ उसे आकाश में उड़ा ले गए। जब भैरव राक्षस को इन बातों का पता चला तो राक्षस ने अपने छोटे भाई को रामदेव और उनके बड़े भाई वीरमदेव को पकड़ने भेजा। तब भगवान श्री रामदेव ने घोड़े पर सवार होकर राक्षस को भाले से मारा। राक्षस के मरने के बाद उनके राज्य की जनता पर भैरव राक्षस ने अत्याचार प्रारंभ कर दिया। राजा रामदेव ने भैरव राक्षस का वध कर राज्य की प्रजा को अत्याचार से मुक्त कराया। एक दिन जब रामदेव जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में व्यापारी लाखा बंजारा बैलगाड़ियों में मिश्री भरकर पोखरण की ओर जा रहा था।
तभी रास्ते में घोड़े पर आ रहे रामदेव जी से उनकी भेंट हुई। तो उन्होंने पूछा, गाड़ी में क्या है? तब लाखा ने कहा, महाराज नमक भरा है। तो रामदेव जी ने कहा, जैसी तेरी भावना। यह कहते ही गाड़ी की सारी मिश्री नमक बन गई। तब लाखा बंजारे को अपनी झूठ पर पश्चाताप हुआ। उसने तुरंत भगवान रूपी रामदेव से माफ़ी मांगी। तब उन्होंने नमक को मिश्री में बदल दिया। इसके अलावा रामदेव जी के ढेरों ऐसे किस्से हैं जिससे उनके चमत्कार के बारे में पता चलता है। इन चमत्कारों का रामदेव जी का पर्चा दिखना भी कहते हैं, जो कि आम भाषा में बहुत प्रचलित है। कहते हैं भगवान रामदेव कलयुग के अवतारी हैं। शेष सैया पर विराजमान महाशक्ति विष्णु का अवतार भगवान कृष्ण ने कलयुग में अवतार भगवान रामदेव के रूप में लिया था। उन्होंने कोड़ियों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आँख दी। कहते हैं बाद में उन्होंने पोकरण राज्य अपनी बहन लाछाबाई को दहेज में दिया और रुणीचा के राजा बने। उनके दरबार में अर्जी लगाने वालों पर पीड़ित लोग ठीक हो रहे हैं। रामदेव जी की कथा कि आखिर उन्हें क्यों कहते हैं रामसा पीर। रामदेव जी की परीक्षा लेने मक्का के पीर आए थे। जब उन्होंने परीक्षा लेने के बाद वापस जाने के लिए आज्ञा मांगी तो रामदेव जी ने कहा, अब वापस नहीं जाओगे और मेरे साथ ही रहोगे, क्योंकि पीरों को बाबा कहा जाता है। फिर रामदेव तो पीरों के भी पीर थे, इसलिए उन्हें भी लोग बाबा कहकर पुकारते हैं। बाबा रामदेव जी का विवाह और संतान। बाबा रामदेव जी का विवाह अमरकोट के ठाकुर दलजी सोड़ की पुत्री नेतल देव के साथ संवत 1426 में हुआ था। रामदेव जी के 2 पुत्र थे, जिनका नाम साधु जी और देवू जी था। रामदेव जी की एक पुत्री भी थी, जिनका नाम फूल कंवर था। रामदेव जी की समाधि। ऐसा माना जाता है कि भादवा सुदी 11 के दिन रुणीचा गांव के राम सरोवर पर सब रुणीचा वासियों के सामने समाधि ली थी। समाधि लेने से पहले रामदेव जी ने सभी को कहा कि हर महीने की शुक्ल पक्ष की दूज के दिन पूजा पाठ, भजन कीर्तन और रात्रि जागरण करना। साल में एक बार मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तथा समाधि होने की याद में मेरी समाधि स्थल पर मेले का आयोजन करना। रामदेव जी ने कहा था कि मेरी पूजा पाठ में ना कोई अंतर रखना, ना किसी तरह का भेदभाव रखना। उन्होंने ये कहते हुए समाधि ली और कहा, मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूँगा। रामदेव जी की समाधि लेते ही पूरी प्रजा में बेचैनी बढ़ गई और शोक संचार हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया और कुछ लोगों ने उन्हें बचाने के लिए समाधि भी खोद डाली। समाधि खोदते ही सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें रामदेव जी के शरीर की जगह पर फूल मिले। पूरी प्रजा ने पूरे मन से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए और तभी से हर वर्ष उनकी समाधि पर हजारों लोग हाजिरी लगाने आते हैं। समाधि से पहले उन्होंने जो संदेश दिया था, रामदेव जी ने भक्तों और रुणीचा वासियों को यह संदेश दिया था और फिर उन्होंने समाधि ली। मैं तो चाल्या मारे गाँव था सगला ने राम राम, जग में चमके थारो नाम, कर ज्यों चोखा चोखा काम। ऊंचो ना नीचो कोई, सरो सगड़ा मैं लोही, कुण बामन ने कुण चमार, सगला में वो ही करतार। के हिंदू के मुसलमान, एक बराबर सब इंसान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, भजता रहिजो सुबह श्याम। मैं तो चाला मारे गाँव था सागला ने राम राम, था सागला ने राम राम। तो ये है हमारे रामसा पीर के अद्भुत चमत्कारों और उनके जन्म से संबंधित वृत्तांत। जय हो रामसा पीर की।